तो सबसे पहले अपने दिमाग में जब भी आप गणित को, मैथमेटिक्स को समझना शुरू करें तो बस एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपके दिमाग में ये सामने एक ऐसी नंबर लाइन बन जानी चाहिए। आपके सामने ये एक नंबर लाइन, इसको हम लिखेंगे संख्या रेखा। नंबर बेसिक्स से मैथ पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ यहीं से शुरुआत होती है, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। संख्या रेखा, नंबर लाइन, ये संख्या रेखा है। ये आप अपने सामने इमेजिन कीजिए कि आपके सामने, आँखों के सामने ये एक लाइन बनी हुई है और इस लाइन के सेंट्रल पॉइंट पर यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो। इसके बाद अब आपके जो राइट हैंड में होगा और जो आपके लेफ्ट हैंड में होगा, ये नंबर लाइन दो हिस्सों में बट गई है। बीच में लिखा है ज़ीरो, राइट में, राइट हैंड की तरफ सामने आपके ये लाइन बनी है और आप ये समझिए आँखों के सामने ये लाइन है। राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में बटी हुई है। राइट में, राइट हैंड की तरफ, दाहिनी तरफ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आगे भी ये नंबर लाइन बहुत बड़ी इस तरफ भी है और लेफ्ट साइड में भी बहुत बड़ी है। बस मैंने समझाने के लिए 6 नंबर तक ही 6 डिजिट तक ही लिखा है। आगे और भी लिखा जा सकता है, लिखा नहीं है। आप इमेजिन कर लीजिए आगे भी है बहुत। और ये बीच में ज़ीरो है। बाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5 और इस तरह से आगे भी -6, -7 होता रहेगा। ये इसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड में माइनस के डिजिट हैं, माइनस में लगे हुए डिजिट हैं, ठीक है, ऋणात्मक हैं, निगेटिव हैं। ये सारे कैसे डिजिट हैं? निगेटिव, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो जब ये बाईं तरफ ऋणात्मक हैं, नेगेटिव डिजिट हैं, तो राइट साइड में कैसे डिजिट हैं ये? अब इनमें इनके आगे तो माइनस लगा हुआ है तो हम जान गए ये नेगेटिव हैं, ऋणात्मक हैं। ये कैसे हैं? ये सारे, ये जितने हैं आगे भी और होंगे, 6 तक ही लिखा है, ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। ये पॉजिटिव डिजिट है। पॉजिटिव कैसे हैं? जब भी किसी डिजिट के आगे अगर कोई भी निशान नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो क्या साइन रहता है छुपा हुआ? प्लस का। या तो प्लस लिखें या ना लिखें। अगर नहीं लिखा है तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस है, सबके आगे प्लस है। नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चला जाता है कि ये इसके जब किसी भी डिजिट के आगे कोई भी साइन निशान नहीं होता है तो उसके आगे प्लस का निशान होता है। तो अभी कोई भी साइन मैंने नहीं लगाया था, यानी कि कौन सा निशान था? प्लस का। तो प्लस मतलब पॉजिटिव। ज़ीरो न्यूट्रल है, ना ही धनात्मक ना ऋणात्मक, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बार बार मैं डिजिट कह रहा हूँ, नंबर कह रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर लिख देता हूँ। डिजिट क्या होते हैं? डिजिट 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ये होते हैं डिजिट। और जब इनसे मिल करके, इन डिजिट से मिल करके जो बनता है उसे कहते हैं नंबर। जैसे 10, 11, 12, 20, 25। हम डिजिट समझ गए हैं, हम नंबर समझ गए हैं। जो 0 और 9 से मिलकर के बनेगा। इसके बाद हम अब जानेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि गिनती, जो भी गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5 और आगे बढ़ते हुए, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब आप लोग समझते जाइएगा, दिमाग में नंबर लाइन को रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो समझिएगा कि ऐसा है कि नहीं है। क्या ये डिजिट्स नंबर लाइन में थे? तो यस, हाँ ये थे। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन में होते हैं, इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। अब इसके बाद नेचुरल नंबर को हिंदी में भी मैं लिख रहा हूँ, प्राकृत संख्याएं। इसके बाद होल नंबर। होल नंबर को समझिए तो 1, 2, 3, 4, 5 के साथ जब हम 0 को ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर। अब ये बताइए, क्या ये नंबर लाइन में था? यस, ये भी नंबर लाइन में था, 0 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, यानी होल नंबर भी नंबर लाइन में होता है। पहले ये बात हो गई थी कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर होते हैं, जिन नंबरों को हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर लाइन में होते हैं, ठीक। और इंटीजर्स की बात कर रहे थे, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4, और ऐसे ही आगे। ये हमने बात कर ली थी कि 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर, जीरो के साथ 1, 2, 3, 4 होल नंबर, इस पूरे के साथ जब हम बात करेंगे, जब माइनस भी साथ में ले लेंगे, यानी नंबर लाइन में लेफ्ट साइड +0 प्लस राइट साइड, यानी कंप्लीट डिजिट्स को, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, जब हम सबको शामिल कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे इंटीजर्स हैं। माइनस के नंबर्स, 0 और प्लस के नंबर्स, ये सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक। तो 3 चीज़ें पता चल गई इस नंबर लाइन की हम लोगों को। अब बात करते हैं इस नंबर लाइन के बीच में भी हम लोगों ने समझा था कि 1/2 या 0.5 अगर लिखा हो तो वो क्या है। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। तो अब बात करेंगे आगे हम लोग रेशनल नंबर्स की। बात करेंगे हम लोग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को भिन्न में लिखा जा सकता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, यानी कि P/Q, P और Q एक भिन्न है, P/Q। इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं किसी संख्या को तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। शर्त सिर्फ ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो नीचे लिखा होता है हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। उदाहरण, 1/2 भिन्न में लिखा हुआ है, 0 भी नहीं है हर, P/Q के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। 3/4 रेशनल नंबर है, 5/8 रेशनल नंबर है, 7/12 रेशनल नंबर है, 11/25 रेशनल नंबर है। तो जो भी भिन्न के फॉर्म में लिखा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद और क्या रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर और क्या होता है, दशमलव में, जैसे 0.5, 0.6, 0.112। दशमलव में लिखी गई संख्या भी रेशनल नंबर होती है। ठीक है। तो रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या जाना, P/Q, P/Q भिन्न के फॉर्म में लिखी हुई संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहलाती है। साथ में दशमलव में भी लिखी संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन दशमलव में भी कैसी दशमलव, तो दो यहाँ पर मैं बातें बता रहा हूँ। एक बता रहा हूँ मैं कि टर्मिनेटिंग, इसको हमेशा याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल अगर है तो वो रेशनल नंबर है। खत्म हो जा रहा है, जैसे 0.5, अब आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, दशमलव के बाद ये टर्मिनेटिंग डिजिट है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया। 0.51 खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग है। तो ये सब क्या है, ये हैं रैशनल। ठीक है, रैशनल, ये है रैशनल। अब आगे क्या बात की थी, रिपीटिंग की। जैसे मान लीजिए 0.555 और आगे ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी क्या है, हमारा रिपीट हो रहा है। ये टर्मिनेट हो रहा था, ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, रैशनल। ठीक है। तो रैशनल क्लियर हो गया। एक तो भिन्न में लिखा होना चाहिए, तब भी रैशनल है, और दशमलव में, डेसिमल में अगर लिखा है तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गई अगर बात, दशमलव के बाद डिजिट खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर रैशनल है। और अगर आगे रिपीट होता जा रहा है तब भी क्या है, डेसिमल के बाद रैशनल है। ठीक है।